दोस्तों अगर आपको लगता है कि अमेजन आपको लूटता है नई नई स्कीम दिखाकर, नई नई ऑफर दिखाकर, नई नई प्रकार की चीजें दिखाकर, तो आप बिल्कुल गलत हो। क्योंकि अमेजन आपको ठगने के साथ साथ आप कमाई करने का भी बहुत सारे ऐसे तरीका देता है जिससे आप अमेजन से जुड़ के काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अमेजन में अलग अलग प्रकार की चीजें प्रोवाइड करता है, ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे मौका देता है जिससे कि आप उनसे जुड़कर काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उसमें से ही एक मौका देता है आपको डीएसपी बनने का। जी हाँ, डीएसपी बनने का एक आपको मौका देता है अमेजन, लेकिन ये डीएसपी पुलिस वाला डीएसपी नहीं है, ये एक डिलीवरी सर्विस पार्टनर बनने का आपको मौका दे रहा है अमेजन। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यही बात करने वाले हैं कैसे आप अमेजन का डीएसपी बन सकते हैं, यानी डिलीवरी सर्विस पार्टनर बन सकते हैं और वहां से काफी अच्छा कमाई कर सकते हैं। अमेजन दोस्तों को पता होगा वर्ल्ड वाइड अपना ई कॉमर्स का सर्विस प्रोवाइड करता है, इसके साथ ही साथ वो लॉजिस्टिक का भी सर्विस प्रोवाइड करता है। दोस्तों आप भी अमेजन का लॉजिस्टिक सर्विस का इस्तेमाल करके डीएसपी बन के काफी अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। अगर आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको भी एक नया बिजनेस अमेजन से जुड़ने का मौका मिले और उससे आपको पैसे कमाने का मौका मिले। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डीएसपी है क्या, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डीएसपी डिलीवरी सर्विस पार्टनर है, इस वर्ड का जिक्र पहली बार सुन रहे हैं, इस वर्ड का नाम है ना जो पहली बार सुन रहे होंगे। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं डीएसपी है क्या। डीएसपी का मतलब होता है डिलीवरी सर्विस पार्टनर। अब तो इसमें होता क्या है और इसमें आपको काम क्या करना है, इसको हम लोग अभी डिटेल में समझने वाले हैं। तो डीएसपी में होता क्या है, सो जैसे ही आप एक डिलीवरी सर्विस पार्टनर बनते हैं, अमेजन आपको एक डिलीवरी स्टेशन अलॉट करता है, यानी एक प्रकार का कुरियर हब आपको अलॉट करता है, यानी एक आप कुरियर हब का एक मालिक बनते हैं। अब दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें करना क्या होता है। तो मान के चलिए तो जैसे ही अमेजन आपको डिलीवरी स्टेशन आपको अलॉट करता है, दूसरी चीज आपको एक एरिया अलॉट करता है, यानी इस एरिया का ऑर्डर आपके पास आने वाले हैं, वो सारी चीजें आपको अलॉट करता है। उसके बाद उसको आपको क्या करता है, आपको करना होता है डिलीवरी पार्टनर को हायर। अब डिलीवरी पार्टनर को आपको हायर करना होता है, आप किसी प्रकार का एड्स चलाकर कई प्रकार का आप चीजें करके डिलीवरी पार्टनर को हायर करते हैं। अब तो डिलीवरी पार्टनर हायर करने के बाद आपको कई बार ना डिलीवरी पार्टनर का बाइक या जो भी चीजें है जिसे को डिलीवरी करने वाले हैं वो सर्विस भी आपको प्रोवाइड करना पड़ सकता है। तो मान के चलिए आपको ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज खुद से करना है। उसके बाद आपको काम क्या रहेगा, आपका डेली का आपके पास पार्सल आएगा, यानी जितने भी इस एरिया का जो एरिया आपके पास अलॉट होगा उस एरिया के जितने भी कुरियर होने वाले हैं अमेजन के जरिए आपके पास वो कुरियर आएगा आपके ऑफिस पे, आपके हब पे। अब वहां से आपको छांटना है, आपको अलग अलग हिस्सों में उसको बांटना है, कौन से डिलीवरी पार्टनर को कितना ऑर्डर असाइन करना है, वो सारी चीजें आपको देख रेख करना होता है। इसके लिए आप टीम बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के टीम बनाते हैं, टेक्निकल टीम जो कंप्यूटर पे काम करने वाले होता है, जो स्कैन करने वाले हैं कुरियर वो अलग अलग होता है, यानी कुल मिला के आपको अलग अलग प्रकार की टीम बनानी होती है। उसके बाद वो अलग अलग काम करेंगे और लास्ट में आप डिलीवरी पार्टनर के जरिए आप क्या करिएगा, कुरियर को डिलीवर करवाते हैं। तो कुल मिलाकर आपका काम एक ऑनर के तौर पे आपको सारी चीजें को मैनेज करना होता है, चाहे वो डिलीवरी पार्टनर हो, चाहे वो आपका स्कैन करने वाला पर्सन हो, चाहे वो आपका टेक्निकल पर्सन हो जो कंप्यूटर पे बैठा रहेगा, सारी चीजें को आपको मैनेज करना होता है। और एंड ऑफ द डे लास्ट में आपको ये देखना होता है कितना कुरियर डिलीवर हुआ है, कितना फेल्ड हुआ है, कितने नेक्स्ट डे आपको उसको असाइन करना है। हालांकि ये कुरियर डिलीवरी पार्टनर ये काम करते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये चीजें ध्यान देना होगा कि कितना सक्सेसफुली ऑर्डर डिलीवरी हुआ है, कोई कहीं फ्रॉड तो नहीं हो गया है। बहुत सारी केस में लोग आपसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो कस्टमर होते हैं, तो उन सारी चीजों को देख रेख करके आपका एक रिपोर्ट बना के आगे सेंड करना होता है। तो अभी तक आपने ये चीजें समझ लिया होगा कि एज ए ऑनर, एज ए स्टेशन पार्टनर आपको क्या काम मिलने वाला है। कुल मिला के बात की जाए तो अमेजन आपको एक स्टेशन मास्टर बनाएगा उस कुरियर हब का, वहां पे आपको सारी चीजें देख रेख करना है, जैसे कि बंदों को हायर करना है, ऑर्डर डिलीवर करवाना, सक्सेस ऑर्डर को देखना, फेल ऑर्डर को देखना, सारी चीजें आपको देख रेख करना आपकी जिम्मेवारी होती है। तो अब दोस्तों मैं आपको बता दूं जो अमेजन का डीएसपी है, डिलीवरी सर्विस पार्टनर, इंडिया में करीब 300 से ज्यादा स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा 750 ऐसे शहर है जहाँ पे अमेजन अपना ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है। 1500 से ज्यादा आपको अलग अलग हब देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात करिए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सारी सर्विस भी अमेजन प्रोवाइड करती है। तो अब दोस्तों हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट की, कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है इस डिलीवरी स्टेशन पार्टनर को लेने के लिए या ये फ्रेंचाइजी लेने के लिए। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे अमेजन ने साफ साफ मेंशन कर रखा है 1.6 लाख से लेकर इसके अबव इन्वेस्टमेंट जा सकते हैं, यानी 1.5 लाख और उसके ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट जा सकता है। कोई इसका फिक्स अमाउंट नहीं है कि 2 लाख ही लगने वाला है, 1.5 लाख या उसके ऊपर 3 लाख 4 लाख, इसका कोई फिक्स अमाउंट है। लेकिन मिनिमम अमाउंट की बात की जाए तो 1.5 लाख यानी 1.6 लाख के करीब में और उसके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट लगने वाले हैं। ये इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगहों पे होते हैं,
कई बार आपको सिस्टम बैठाना हो, कंप्यूटर हायर करना हो, जो स्कैनर वगैरह होता है वो खरीदना हो, अलग अलग चीजें सेटअप करने में आपका इन्वेस्टमेंट करीब करीब 3, 4, 5 लाख तक जा सकती है। तो कोई इसका फिक्स आपको इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट मान के चलिए तो 2 लाख के अराउंड में आप मान सकते हैं, यानी 1.6 लाख आप मान के चल सकते हैं। तो अगला दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ट्रेनिंग और सपोर्ट क्या क्या प्रोवाइड करने वाली है अमेजन। यानी अमेजन का जब आप ये डीएसपी डिलीवरी सर्विस पार्टनर जो आप बन रहे हैं, उसमें अमेजन आपको क्या प्रोवाइड करने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे 2 वीक का आपका ट्रेनिंग होता है, A to Z ट्रेनिंग आपको मिलने वाला है। इसमें क्या क्या ट्रेनिंग मिलेगा, आपका सेफ्टी ट्रेनिंग मिलेगी, आपका जो नॉलेज टेस्ट होगा वहां पे आपको सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, आपको कैसे थेफ्ट से बचना है, अलग अलग प्रकार की चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाती है, अलग अलग प्रकार को ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आपको सारी चीजें, सारी मुसीबत से आप सामना कर पाए। तो अमेजन आपको यहाँ पे फुल सपोर्ट देने वाली है, 2 वीक की एक ट्रेनिंग देने वाला है, बिजनेस ट्रेनिंग, कोचिंग, आपको सारी चीजें मिलने वाली है कि कैसे आप बिजनेस को ग्रोथ करना है, कैसे अच्छे से कमाई करना है, किस प्रकार से आपको डिलीवरी पार्टनर को हायर करना है, ऑन बोर्ड कैसे करना है, उनको कैसे ट्रेनिंग देना है, ये सारी चीजें आपको मेन ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है। फिर आप आगे उसको प्रोसीड कर पाएंगे। तो कुल मिला के बात की जाए तो अच्छी खासी आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिलने वाली है। तो अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या है, यानी अमेजन का आप जो डिलीवरी सर्विस पार्टनर बन रहे हैं उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड लग सकता है, वोटर आईडी कार्ड लग सकता है, एड्रेस प्रूफ में आपका रेंट एग्रीमेंट वगैरह लग सकता है, बिजनेस आइडेंटिटी प्रूफ एक लगता है। इसके अलावा एक फ्रेश ईमेल आईडी चाहिए। कई बार ये ईमेल आईडी ऐसा है, आपको फ्रेश ईमेल आईडी बनाना होता है जो कि अमेजन का अकाउंट उसे लिंक ना हो, जिसे आप शॉपिंग अकाउंट बोलते हैं, जिसे शॉपिंग वगैरह करते हैं, वो अकाउंट लिंक ना हो, वो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी लगने वाला है। उसके बाद प्रूफ ऑफ फंड, कहाँ से आप पैसे लगाने वाले हैं उसका आपको प्रूफ लगने वाला है, बैंक स्टेटमेंट या कैंसिल चेक आपको लगने वाला है, और साथ ही साथ एक रिज्यूम आप तैयार करके रख सकते हैं। रिज्यूम भी कई बार अपलोड करने को आपको बोल सकता है। तो कुछ ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपको रेडी करके रखना है, जिसे कि आप डीएसपी यानी डिलीवरी सर्विस पार्टनर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब दोस्तों हमारा अगला सवाल मन में आता होगा, लोकेशन और एरिया के क्या रिक्वायरमेंट है। मैं आपको बता दूं, अमेजन ना एक ऐसे एरिया को चुनता है जहाँ पे उनका स्टेशन पार्टनर मिल सके, यानी अमेजन उस एरिया में सर्विसेबल हो, वहां वैसे एरिया आपको चुनना होता है। जब मैं आपको लाइव प्रोसेस बताऊंगा तो वहां पे ये सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन होगा, मैं आपको वो चीजें दिखाने वाला हूँ। और उसको एरिया आपका ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आराम से कोई कार वगैरह जा सके, पार्किंग की अच्छी खासी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डिलीवरी पार्टनर बहुत सारे रहेंगे, ट्रकें आएंगे जाएंगे, तो पार्किंग, वहाँ पे टॉयलेट वगैरह का व्यवस्था रहनी चाहिए, पानी वगैरह पीने की व्यवस्था रहनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको मेंटेन करके रखना है ताकि अप्लाई करते समय कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं तो आपके मन में लास्ट जो सवाल आ रहा होगा अप्लाई प्रोसेस का आ रहा होगा, लेकिन उससे पहले एक प्रॉफिट जानने के बहुत सारे लोगों के मन में उत्सुकता होगी। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कोई फिक्स प्रॉफिट नहीं है। अब आपको मैं बता दूं ये एक प्रकार का बिजनेस आप मान चलिए बिजनेस है। अब किसी भी बिजनेस में फिक्स प्रॉफिट नहीं होता है, सैलरी फिक्स होती है, बिजनेस में प्रॉफिट ना फिक्स नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे किस किस प्रकार की चीजें पे आपका प्रॉफिट निर्भर करेगा। सबसे पहले कितना डिलीवरी पार्टनर आपके अंडर काम करें, जितना डिलीवरी पार्टनर होंगे उतना ज्यादा आपका ऑर्डर डिलीवर होगा, आपका वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा, जितना सक्सेस रेट होगा आपका ऑर्डर को डिलीवर करने का, वो उस प्रकार से आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो ऑर्डर रिटर्न होते हैं, फिर आपको भी आगे रिटर्न करना होता है, उस पर भी आपको अच्छी खासी कमीशन मिलती है, अच्छी खासी प्रॉफिट मिलती है। तो फिक्स प्रॉफिट नहीं है, लेकिन अच्छे खासे अगर आप डिलीवरी पार्टनर को हायर किए हैं तो अच्छे खासे आपको भी आगे प्रॉफिट होने वाला है। तो अब दोस्तों आते हैं अपने कंप्यूटर या मोबाइल के स्क्रीन पे और सीखते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अप्लाई प्रोसेस। उसके बाद आगे आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो दोस्तों अमेजन का लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी लेने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाके लिखना है अमेजन डिलीवरी सर्विस पार्टनर। आपको जो ये फर्स्ट वाला वेबसाइट दिखाएगा logistic.amazon.in, सिंपली इस पे आपको क्लिक करके इस वाले वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, आप इसको जरूर एक बार पढ़िए, क्योंकि समय दर समय टाइम टू टाइम इसका इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्प कर सकता है आप अगर आप इस सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो अप्लाई करना काफ़ी आसान है, सिंपली आप इस लास्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, अप्लाई नाउ पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पेज पे जाएंगे फिर से आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए। आपका जो शॉपिंग अकाउंट है उसको छोड़ के एक नया ईमेल आईडी बना लीजिए, उससे आप एक अमेजन का अकाउंट बना के इस चीज़ को अप्लाई करिए, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट टू एक्सपेक्ट, इसके बाद
कंप्लीट एन एप्लीकेशन और नीचे प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट स्टेप। ये सारी चीज़ें देखने के बाद सिंपली दो चीज़ें पूछ रहे हैं, क्रिएट एन अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको बताया आप एक फ्रेश यहाँ पे अमेजोन का अकाउंट बना सकते हैं। अदरवाइज आपका अकाउंट है तो सिंपली स्टिल वांट टू यूज एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करिएगा आपको यहाँ पे लॉगिन करना होता है मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के जरिए। तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, उसके बाद आगे मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही लॉगिन करिएगा आपको इस वाले पेज पे आएगा, वेलकम आपका नाम होगा, वेयर यू गो करके ऐसे क्लिक आएगा। आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है, फिर आपको एप्लीकेशन रिव्यू होगा। तो स्टार्ट पे सिंपली क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे ना 5 स्टेप मिलते हैं। सबसे पहला है बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरा है एजुकेशनल एंड वर्क एक्सपीरियंस, तीसरा है मिलिट्री एंड फाइनेंशियल डिटेल्स, चौथा है लीगल ऑथराइजेशन और पांचवा है रिव्यू एंड सबमिट। अब तो ये एक काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, इस पांचों डिटेल्स को आपको भरना होगा। क्या क्या भरना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, टाइटल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सिलेक्ट करना है। अगर आप PWD कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फादर नेम, फादर का लास्ट नेम, पैन नंबर अपना भरना है, पैन नंबर को फिर से भरना है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भरना है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह भरना है। उसके बाद करेंट रेसिडेंशियल एड्रेस भरना है, वो एड्रेस जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, स्ट्रीट नंबर, बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर, स्टेट वगैरह भरना है। उसके बाद परमानेंट आपको भरना है, जो आपका परमानेंट है वो एड्रेस डालना है, अगर सेम है तो यू कैन पुट द सेम एड्रेस। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस इन्फॉर्मेशन, ड्राइवर लाइसेंस इन्फॉर्मेशन इसलिए मांगता है, कई बार आपको जो छोटी वैन आती है उसको चलाना वगैरह हो तो वो चीज़ें आपको डालना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालना है, कब एक्सपायर होगा वो डेट डालना है, किस स्टेट का आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। मान के चलिए अगर आप दिल्ली से हैं, कहीं और जाके रह रहे हैं, या फिर किसी और स्टेट से हैं, किसी और स्टेट में रहते हैं, लेकिन आपको जिस स्टेट का आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा ना आपको वो सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे। उसके बाद पूछ रहा है सिलेक्ट योर प्रेफर्ड लोकेशन, आपको आप वो लोकेशन सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप ये स्टोर या आउटलेट खोलना चाहते हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के बाद ड्रॉप डाउन ऑप्शन मिलेगा, यू हैव टू सिलेक्ट द एड्रेस फ्रॉम दिस लिस्ट, आपको ये सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। अब जैसे इस कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा आपका मेन जो इन्फॉर्मेशन होगा ना वो बेसिक इन्फॉर्मेशन ही होता है। उसके बाद दूसरा स्टेप आपके पास खुलेगा एजुकेशनल एंड वर्क एक्सपीरियंस का। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एजुकेशनल एंड वर्क एक्सपीरियंस में आपको अपना एजुकेशन पूछेगा, कहाँ तक आपने पढ़ाई किया है। वर्क इन्फॉर्मेशन आपको डालना है, क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, नहीं है, न्यू है, वो चीज़ आपको सिलेक्ट करना होता है। फिर आपको तीसरा में आपको फाइनेंशियल डिटेल पूछता है, वो आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन होगा। फिर आपका अकाउंट ना रिव्यू में चला जाता है, यानी टीम आपको रिव्यू करेगी, अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपसे कांटेक्ट किया जाता है, फिर आपको इस फ्रेंचाइजी में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों ये था एक ऐसा तरीका जिससे कि आप अमेजॉन का डिलीवरी सर्विस पार्टनर बन सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपको एक स्टेशन अलॉट किया जाएगा, फिर आप आगे काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद होगा। अगर ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।